पासवान बहुत ही गुस्से में हैं, तेजस्वी यादव पे बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होकर विधानसभा में नहीं आए हैं। ऐसा क्यों गुस्से में ये तेजस्वी यादव को ये चिराग पासवान बोल रहे हैं? हमारे साथ कुछ समर्थक हैं, कहां तक इस बात से सहमत करते हैं कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव विधानसभा में नहीं आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होकर, ये सही है? देखिए, माननीय चिराग पासवान जी ने जो कहा है, ऐसे तो किया जाए तो अभी जो इंडिया का गठबंधन था जिसमें नीतीश बाबू भी दिल्ली नहीं गए नहीं ना गए, तो उन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो इंडिया का गठबंधन का था, मीटिंग था, उस पर क्यों नहीं गए? ऐसे बहुत सा जो सदन जो पार्लियामेंट में दिल्ली में चलता है, माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं जाते हैं, बहुत बार नहीं तो जाते हैं, कभी दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, कहीं शिमला बहुत दूर घूमने जाते हैं, तो वो नहीं जाते, उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं क्योंकि हनुमान है, उन पर कटाक्ष नहीं करते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी नहीं गए, उन पर बहुत सारा पहाड़ टूट पड़ा है क्या? अब बताइए, इस बार मतलब 10 साल तो जम्मू से वो चिराग पासवान जी रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में हर साल एक आदर्श पंचायत बनाना होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो उस अनुसार अगर चिराग पासवान जी अगर काम करने वाले होते तो जमुई में 10 को अगर आदर्श पंचायत बनाए होंगे तो समझिए कि जमुई सबसे जिला में आगे होता। कितना मेडिकल कॉलेज बना है या पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है या कोई भी कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे कॉलेज बनाइए, एक भी फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में? बिहार की बात छोड़िए ना, आप जमुई में 10 साल से है ना जी, आप कहते हैं कि मैं हनुमान जी हूँ मोदी जी का, तो आप वहाँ क्यों नहीं विकास कर रहे? सिर्फ कहते हैं कि बिहार के फर्स्ट करेंगे, बिहारी को आगे बढ़ाएंगे, तो आप पहले जमुई को तो आगे कीजिए, सिर्फ ये कहने से होता है? अच्छा, एक सवाल और है, तेजस्वी यादव का वोट बैंक एम बाई समीकरण ज़्यादा है, ठीक है, कहीं ना कोई वो एकजुटता नहीं दिख रहा है। वो देखिए, एम बाई ये नहीं कहा जा सकता, एम बाई का जरूरी नहीं है कि एम बाई वोट करता है, ऐसा थोड़ी है कि यादव मतलब ये करता है, ऐसा मुस्लिम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो नीचे दबले कुचले के लोग हैं, देखिए जो लालू जी पे जो लक्षण लगाया जाता है कि चारा घोटाला किए, ये किए हैं, लेकिन देखिए लालू जी जब चारा घोटाला में फंसे थे उस समय कांग्रेस का सरकार था ना, आपको पता होगा, उसमें मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी उसके बाद जेल गए थे। लेकिन अभी अगर सुशासन बाबू की बात की जाए, नीतीश कुमार जी को सृजन घोटाला हुआ, बालगिरी कांड हुआ, उनको क्यों इस्तीफा नहीं दिलवाया गया? केंद्र में थे ना, साथ में क्यों नहीं दिलवाया गया? नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अभी विधानसभा में हाल में ही उन्होंने आरजेडी विधायिका के ऊपर, नहीं लगता है उनका जितना दिमाग है, कभी कहते हैं ढुका लो निकाल लो, इस तरह से बात करते हैं, कभी महिलाओं के कहते हैं कि हमें महिला मेरे सामने क्या तुम्हारी औकात है, कभी कहते हैं कि इतना साड़ी अच्छा कोई पहनता था महिला जी, वो लोग समझ नहीं देखते, जहाँ बोलते थे उनको हमेशा महिला पे ध्यान रहता है, पता नहीं है। और जब रेल मंत्री थे तो एक अर्चना एक्सप्रेस चलाए थे, आपको पता है ना, वो अपने गर्लफ्रेंड के नाम से, तो उनको महिला से बहुत ज़्यादा लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप इस बात को समझिए। एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह का टिप्पणी देते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री का मुंह से ऐसा शोभनीय बात नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस तरह से आप कंटिन्यू 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, आप जाते थे, आपके विकास पुरुष ये हो कि सारे पुल जो आपके शासन में बना सारे पुल ध्वस्त हो गया। देखिए अभी माननीय नीतीश कुमार जी शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। अब बात ही की जाए, अभी जो बीपीएससी के तहत जो टीचर गया है बिल्कुल सत्य है, सही गया है, लेकिन जो उन्होंने जो मुखिया के तहत जो बहाली किया था, सारे मुखिया को हम अभी देखते हैं, टीचर को जो बीपीएससी के तहत से जो बाहर से टीचर आया है उसे तो महंगाई करता है, सही से पढ़ाने नहीं देता है। और अच्छा, तो अब ये मानने को तैयार नहीं। सुनो ना, वो गांव का जो मुखिया वाला जो टीचर होता है, बाहरी टीचर को सही से पढ़ाने नहीं देता है, कहता तुम पढ़ाओगे तो वो लोग पहले के जैसे कैसे था कि बैठा रहो, खिचड़ी बनाओ, खाओ जाओ। जो बीपीएससी के तहत से जितने सारे टीचर आए, चाहे बिहार को चाहे बाहरी हो, वो लोग पढ़ाना चाहता है, सिलेबस अनुसार मतलब कहता है कि हमको बैठवाइए, लेकिन को ये लोग कहता है बैठे रहिए ना, और उसको तो महंगाई करता है, बहुत सी जगह तो टीचर को पिटता भी है जी। तो माननीय नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुखिया की तरह से भर्ती जो गाँव में हुआ है, इसको 30 से 40 किलोमीटर दूर भेजिए। अभी जैसे अभी देखिए, अभी रोपन का धान का खेती हो रहा है, गांव का जो टीचर है स्कूल में हाजिर बनाता है और जाके खेत में काम करता है, तो उस तरह से थोड़ी ये शिक्षा आगे बढ़ेगा। अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गया कि फिंगरप्रिंट गाँव वाला तो फिंगरप्रिंट दे ही देगा जी, गाँव वाला फिंगरप्रिंट देगा और खेतों में चल जाएगा। बाहर आप 30 किलोमीटर रहेगा तब आइएगा, फिंगरप्रिंट देगा फिर जाइएगा। इसे तो मैं कह रहा हूँ कि 30 किलोमीटर दूर होना चाहिए। जो उसको तो बढ़िया से 10 को अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछ लीजिएगा, पहल का जो है वो सबको नहीं आता है। प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री, अभी का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो पहल का जो टीचर बहाली हुआ है उसे पूछेगा ना तो नहीं बता पाएगा। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जो बिहार पुलिस का भर्ती होता था, लंबा लंबा लड़का जो पहले देखे हैं, जो बूढ़ा जो रिटायर हुआ, कितना लंबा लंबा है जी पुलिस में, अभी देखते हैं बौने को देखते हैं, तनियों को बिहार पुलिस से भर्ती हो जाता है। अरे आप वैसे क्यों लाइए कि
पुलिस उलिस में तो लंबा तगड़ा होना चाहिए ना जी। नटा नटा का भर्ती पैसा ने किस आधार पे पैसा पे जाता है कि टैलेंट पे जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि नटों के ले लेते हैं। मतलब घोटाला हो रहा है। अब तो यही तो हो रहा है। आप शराबबंदी किए हैं, अच्छी बात है, शराबबंदी सेहत के लिए खराब है, लेकिन सारे स्टेट में आप जो योगी बाबा कहा जाता है वहाँ चालू है, सारे स्टेट में चालू है। अब 4000 करोड़ से ज़्यादा घाटा में जा रहा है। और पीने वाला जो पी ही रहा है उससे ज़्यादा पहले हम लोग फिल्म में देखते थे कि ढुकाता था कि नशा ड्रग्स ले रहा है। अभी पटना जंक्शन के पास देखिए ना, सारे जो लड़कन है जो ड्रग्स लेते रहता है, कॉलेज में जाइएगा जो पढ़े लिखे जो एमटेक बीटेक के सारे लड़कन जो करते हैं वो लोग को भी देखते हैं नशा में इंजेक्शन क्या क्या ड्रग्स लेता है। दारूबंदी की वजह से कितना ये हो रहा है, आप राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और आदमी जो पियक्कड़ हो रहा है, जो पियक्कड़े हो रहा है। पहले जब मुख्यमंत्री बने एकदम नज़दीक दुकान खुला दिए थे, पता है ना, पहले उतना शराब का दुकान नहीं था, खुला दिए तो दुकान नज़दीक और उसके बाद कहते हैं कि अब सही नहीं है। तब पहले तो अब लत लगा दिए सबको, अब एक बार छोड़ा दीजिएगा तो छोड़ेगा जी, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि नेता प्रतिपक्ष होकर विधानसभा में नहीं आते। अब वो लोकसभा के मेंबर हैं, उनको जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है कि नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव किसी काम से वो कहीं चले गए हैं, वो आएंगे पुनः सदन चालू होगा, शामिल होंगे। तो चिराग पासवान को तो खुद सदन से ज़्यादा जरूरी क्या हो सकता है एक विपक्षी नेता के लिए? सदन विधानसभा चल रहा है, लोकसभा चलते वक्त विदेश यात्रा पे नहीं चले जाते हैं, जानकारी नहीं है। अब एक दिन अंधभक्ति का कोई समय सीमा नहीं है। मनाने चल जाते हैं। बजट पे चर्चा हो रहा था, ए भैया, बजट पे चर्चा हो रहा था, देश की वित्त मंत्री संसद में मौजूद नहीं थी। बजट पे चर्चा हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री संसद में मौजूद नहीं था। इस पर चिराग पासवान क्या बोलेगा भैया, जिसका एक विधायक विधानसभा में नहीं है, वो बरकरार रहा है देश की जनता को। अरे पहले विधायक तो जितवा के लाओ भैया, पहले वो विधायक विधानसभा पहुंचा, पहले घर बनाओ तब रहोगे। घर है ये नहीं रहला, बेचैन है। अच्छा चिराग पासवान देखिए, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान 5 सीट पर लड़ा, 5 सीट जीत गया। किसको दिया था? 5 गो सीट, परिवारवाद। कहाँ पर? जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाजीपुर वैशाली में कमाई, जमुई में बहनोई। कमाई आरजेडी या कांग्रेस का काम है, कमाई एनडीए का काम नहीं। एक वो घोटाला है, हो 10 साल मोदी का सरकार चला ना, एक मंत्री पर एमपी पर किसी पर घोटाला का आरोप लगा। अब कांग्रेस सरकार चलाया, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लाल कतरा घोटाला, चारा घोटाला होना चाहिए। मानहानि का मुकदमा हो, 2G घोटाला, सुप्रीम कोर्ट कहा कि 2G के सारे आरोपी बरी है क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनता के कहा है कि काम करेंगे, अपने साफ हो गए, ये अपने अपने साफ हो गए, नहीं बरी नहीं हुआ है। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों बेल पर है कि नहीं? बेल पर तो हम भी है, बेल पर विशाल यादव भी बेल पर कैसे हम आरोपी हो गए। अरे देश के इतिहास में देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना 2017 में, 18 में सब केस खत्म करा लिया योगी आदित्यनाथ जी। सारा केस खत्म हो गया योगी आदित्यनाथ, जो भी पॉलिटिकल केस था सब केस खत्म हो गया, जबकि पॉलिटिकल केस का कम से कम 15 साल है। उसका लिस्ट होगा ना? अरे भैया सारा केस 2014 वाले ये लोग लड़िएगा ना, हम बता रहे हैं, आपके पास लिस्ट होगा ना उसका, दिखाइए। आप बताते हैं कहाँ देखिएगा आप, कोई लिस्ट लेके घूमेगा नहीं। सुनिए आपको इंटरनेट पे बिल्कुल दिखा रहा है। आप चुनाव, अरे सुनिए पहले, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, 2017 में योगी जी चुनाव लड़े थे, उसका वेबसाइट देख लीजिए, 2024 में देख लेते हैं। केस खत्म 7 साल में नहीं होता है, पॉलिटिकल केस का उम्र है 15 साल। हम भी पॉलिटिकल है, हमारा भी केस का उम्र 15 साल है। कैसे 15 साल पहले खत्म हो गया योगी जी का? वही तो हम कह रहे भाई, दिखाइए वेबसाइट खोलो, सबका कागज लेके घूमते रहेगा लोग, सबका कागज लेके लोग घूमते रहेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलिए, 2017 में योगी जी का केस और 2024 में योगी जी का केस, सब सामने हो जाएगा। उसमें